बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे कट वर्क में स्लीव का डिज़ाइन। बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए कार्ड ले लेंगे। छोटा सा कार्ड है, ये हार्ड कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर इस तरह से हम एक पेटर्न ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक पैटर्न रेडी करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। हमने पेटर्न को ड्रॉ कर लिया। अब आउटलाइन के साथ साथ इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इस पीटल को कटिंग कर लेंगे। अब एक और कार्ड लिया है। इस कार्ड की लेंथ 3 इंच है और वेट भी 3 इंच है। बिल्कुल सेम लेंथ और वेट सेम है इस कार्ड की। अब इस कार्ड के सेंटर में एक छोटा सा हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल के बाहर आउटलाइन के साथ साथ इस तरह से इस पैटर्न को रखते हुए हम इसे ड्रॉ करते जाएंगे। बिल्कुल बराबर हम ड्रॉ करेंगे, जो इनके किनारे बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसी तरह से हम इसे ड्रॉ करते एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एक फ़्लावर ड्रॉ कर लिया हमने। तो अब हम इस फ्लावर के आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम फिर से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन के साथ साथ हम इसे कंप्लीट इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्लावर कटिंग कर ली। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे। ये हमारे पास कैनवस पेपर है। इसकी जो लेंथ है 11.5 इंच है और जो वीथ है इस कैनवस पेपर की 15.5 इंच है। जो हमारे स्लीव का फैब्रिक है बॉटम वाली साइड से उसकी वीथ जो है 15.5 इंच है। उसके अकॉर्डिंग हमने ये कैनवस पेपर लिया है और इस कैनवस पेपर के नीचे वाली साइड पे इस तरह से हम एक हाफ लाइन के मार्जिन से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी लाइन के ऊपर हम इस फ्लावर को रखेंगे और हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। एक साइड पे वन फ्लावर ड्रॉ करने के बाद एक और फ्लावर ड्रॉ करेंगे। सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे किनारे वाली साइड से और इसी तरह से इसी प्रोसीजर से इस साइड पर हम इसी तरह से ये फ्लावर्स ड्रॉ कर लेंगे। वन साइड पे ड्रॉ करने के बाद हम दोबारा से फ्लावर लेंगे और इसी फ्लावर के ऊपर वाली साइड पर रखते हुए ड्रॉ करेंगे। सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे और 2 cm की ऑलमोस्ट स्पेस रखते हुए हम इस साइड पर भी इन फ्लावर को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम 2 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 या 3 लाइंस भी ये इन फ्लावर्स की ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये 4 लाइंस ड्रॉ की हैं। फ्लावर्स की आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद फिर इनके सेंटर में छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरह से इन पत्तियों की लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इस सर्कल के बराबर। ठीक है, सर्कल तक इस तरह से हम ये लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब सारे फ्लावर के सेंटर में छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इन पत्तियों की लाइंस ड्रॉ कर लेंगे सर्कल तक कंप्लीट। इसी तरह से अब हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कंप्लीट इसी तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इन फ्लावर्स के सेंटर में जो फ्लावर्स हैं इनकी पट्टियों के सेंटर में इसी तरह से हम छोटी सी पट्टियाँ ड्रॉ कर लेंगे। तमाम पट्टियों के सेंटर में इसी तरह से हम छोटी पट्टियाँ ड्रॉ कर लेंगे, एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह से तमाम फ्लावर्स के सेंटर में इसी तरह से हम छोटी सी पट्टियाँ ड्रॉ करेंगे, फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम इन तमाम फ्लावर्स के सेंटर में हमने ये छोटे फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए। ये हमारे स्लीव का जो फैब्रिक है वो सिल्क का फैब्रिक है। ठीक है, आप जो पैच है वो सिल्क के फैब्रिक के ऊपर बना ले, जो ऊपर वाली साइड पे आप लोन का फैब्रिक भी लगा सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट सिल्क का फैब्रिक लिया स्लीव के लिए। तो इस तरह से इस फैब्रिक बैक साइड पे इस पैच को रखते हुए अच्छे से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिए और ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिए सेम कलर में। इसे हम इस साइड पे कैनवस पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि आफ्टर वॉशिंग कैनवस पेपर ख़राब ना हो, सिक्योर है। इस तरह से हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसके ऊपर रख दिया। अब 4 साइड से आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं सिंपल रफली और इस तरह से यूएचयू से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यूएचयू से इसे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास रेशमी थ्रेड है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा डार्क कलर में लिया ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो। जो हमने एम्ब्रॉयडरी करने से डबल करके हम बॉबिन में फिल करेंगे। इसे हाफ मैंने दूसरी नलकी के ऊपर भर लिया इस धागे को। तो इसे हम बराबर अब रखते हुए इन दोनों जो थ्रेड है इन्हें बराबर करते हुए इस तरह से बॉबिन में फिल कर लेंगे। फिर हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। जो कैनवस पेपर है वो हम नीडल वाली साइड पर रखेंगे, ऊपर वाली साइड पर रखेंगे
और जो फैब्रिक है वो हम बॉबिन वाली साइड पर रखेंगे। इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। मशीन के ऊपर हम सिंपल जो नलकी वो लगाएंगे, सिंपल जो सादा धागा होता है उसे लगाते हुए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। पहले सेंटर वाला जो फ्लावर है इसके ऊपर कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी करेंगे, फिर सुई को घुमाते हुए बाहर वाली साइड पे जो पट्टी है उस साइड पे हम ले आएंगे और आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ठीक है, सारी एम्ब्रॉयडरी हमने इन फ्लावर्स की आउटलाइन के ऊपर ही करनी है। सो इस तरह से हम तमाम फ्लावर्स के आउटलाइन के ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। सो इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली इन फ्लावर्स की आउटलाइन के ऊपर। ये फैब्रिक की सीधी साइड है। ठीक है, ये पहले हमने जो फैब्रिक है वो बोबिन वाली साइड पे रखा था, तो ये इसकी सीधी साइड है। अब हम इस बैक साइड पे से टर्न करेंगे, कावियाँ लेंगे और काविये की मदद से जो बाहर वाली साइड पे जो पट्टियाँ थी उनके सेंटर में जो फैब्रिक है उसे हम काविये की मदद से इस तरह से रिमूव कर देंगे। सो अब सब जो पट्टियाँ उनके सेंटर से इसी तरह से हम इस फैब्रिक को रिमूव कर लेंगे। सो इस तरह से रिमूव कर लिया हमने इन्हें। अब ये हम बाहर वाली साइड पे, किनारे वाली साइड पे भी हम इसी तरह से फैब्रिक को रिमूव करेंगे। इस साइड से हम डबल एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक, क्योंकि हमने किनारे से फैब्रिक रिमूव करना है तो इस साइड से हम डबल एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। सो इस तरह से हमने किनारे वाली साइड से भी फैब्रिक को रिमूव कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है फैब्रिक निकालने के बाद। अब ये हमारे पास पर्ल्स हैं, ये डार्क कलर में लिए हैं, शौकी पिंक कलर्स में है। तो इसे हम इस तरह से इनके सेंटर में रखते हुए सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने सुई की मदद से इन फ्लावर के सेंटर में इन्हें रखते हुए स्टिच कर लिए। अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।